मीना ध्यान अवस्था में चिल्ला रही थी। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज। रीमा ने मीना को जगाया। उसने देखा कि मीना के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। तो दोस्तों, मीना के साथ ये क्या हो रहा था? तो दोस्तों, ये जानने के लिए मेरी आज की कहानी काला जादू जरूर सुने। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, काला जादू। सुनील को पता चला कि मीना अनाथ होने के कारण उसकी माँ उसकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों को ही चाहता था। इसलिए सुनील ने मीना से कोर्ट मैरिज कर ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्हें देखते ही सुनील की माँ का गुस्सा बढ़ गया। उसकी माँ उससे बहुत नाराज हो गई और उसने सोचा कि इस लड़की ने उसके बेटे पर काला जादू किया है और उसे फंसा लिया है। उसने उसे घर में तो ले लिया, लेकिन मीना को उसने कभी माफ़ नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और सुनील की माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब सुनील ऑफिस गया तो उन्होंने मीना से पूरे घर का काम करवाया। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को घर पे खाने के लिए बुला लिया और मीना से खाना बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि मीना को खाने का एक भी दाना ना बचे। उसने इसी तरह से कई अत्याचार मीना के ऊपर किए। मीना को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वो उम्मीद पर टिकी हुई थी कि शायद किसी दिन उसकी सासू माँ का गुस्सा शांत हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में मीना नींद से उठी, गला सूखने लगा और पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उसे अपनी सासू माँ के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी। उस दिशा में मुड़ी, दरवाज़ा खोलकर देखती है तो क्या, उसकी सासू खुले बालों के साथ बैठी थी। चारों ओर धुआं था। उसकी सासू के सामने नींबू, कुमकुम, एक काली गुड़िया और सुइयां रखी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मीना पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और जोर जोर से हंसने लगी। यह सब देखकर मीना अपने कमरे में भाग गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सुनील को फ़ोन करके उसे जल्दी घर बुला लिया। सुनील घर आया तो मीना अपने कमरे में ही थी। सुनील ने दरवाज़ा खटखटाते हुई अपनी माँ से पूछा, माँ, मीना को क्या हुआ? उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मैं तो पड़ोस में थी। जब मैं घर आई तो वो तब से अंदर ही है। सुनील की आवाज़ सुनकर मीना ने दरवाज़ा खोला। मीना सुनील को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अपनी सासू माँ पर गई। अपनी सासू की बड़ी बड़ी आंखें देखकर मीना कुछ नहीं बोल सकी। उसी तनाव में वह बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो दूसरे घर में रहने की जिद करने लगी। मीना की जिद की वजह से दोनों दूसरे घर में रहने लगे। कुछ महीनों बाद सुनील का फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सुनील और मीना माँ को देखने के लिए घर गए। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए सुनील और मीना ने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं रहने लग गए। 3 दिनों में ही सुनील की माँ का देहांत हो गया। 13वें दिन के बाद जब अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करके सुनील ऑफिस में ज्वाइन हो गया, मीना भी घर के सारे काम करके सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो जागी तो चारों ओर अंधेरा था। उसे लगा कि लाइट चली गई है, इसलिए उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने के लिए रसोई में जाकर देखा तो उसे अपनी सासू माँ के कमरे में से आवाज़ आनी लग गई कि यह आवाज़ क्या है। यह देखने के लिए वो वहाँ गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी सासू खुले बालों के साथ कोई मंत्र जाप कर रही थी। मीना वहाँ से भाग गई और अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सामने की खिड़की से उसे अपनी सासू दिखाई दी। खिड़की से हाथ अंदर डालकर वो बोलने लगी, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं भी तुझे तेरे बेटे से दूर करने वाली हूँ। वो मीना को पकड़ने ही वाली थी
कि इतने में सुनील की आवाज़ से मीना को होश आया। उसे डर डर कर पसीना आ रहा था और वो डरी हुई दिख रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वह घबराई हुई दिख रही थी। मीना ने सुनील से पूछा, तो तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मैं बताता हूँ, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बहुत भयानक सपना आया था। सुनील ने बगल में रखी किताब उठाई और कहा, हॉरर स्टोरी वाली किताबें पढ़ोगी तो क्या होगा? और मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं ऑफिस से आया तो हर तरफ अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी। मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? आएगी ही, कारण ही कुछ ऐसा है। आज मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। दोनों को बहुत खुशी हुई। अगले दिन मीना दोपहर में सो रही थी और उसे वही सपना फिर आया। वो उसी कमरे में थी। वो हाथ उसके गर्दन तक पहुंचने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी और वो जाग गई। अब मीना और भी ज़्यादा डर गई थी। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोरियर वाला था। कोरियर लेकर उसके दरवाज़ा बंद कर दिया। मीना ने फैसला किया कि वो दोपहर में नहीं सोएगी और वो गार्डन में काम करने लगी। एक दिन सुनील की दोस्त रीमा उसके घर उससे मिलने आई थी, यह जानकर कि वह योग और ध्यान सिखाती है। सुनील ने मीना को रीमा से योग और ध्यान सीखने के लिए जानने का कहा। सुनील के कहने पर मीना रीमा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन मीना रीमा के साथ ध्यान कर रही थी। उसे वहाँ तंद्री लग गई। उसे फिर वही सपना आया। इस बार उस हाथ ने मीना का हाथ पकड़ लिया था। मीना छायावस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे छोड़ दो प्लीज। रीमा ने मीना को जगाया। उसने देखा कि मीना के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। रीमा के पूछने पर मीना ने उसे सब कुछ बता दिया। रीमा ने सुनील को फ़ोन करके बुलाया और मीना को उसे सब कुछ बताने के लिए कहा। सुनील ने फैसला किया कि अब वो उस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें उस घर से अपना सामान लाना था। सुनील, मीना और रीमा तीनों सामान लाने के लिए आखिरी बार उस घर में गए। रीमा घर के बाहर गाड़ी में बैठी थी। सुनील और मीना घर में आए और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। सुनील ने अपनी माँ की फ़ोटो को आखिर बार नमस्कार किया और बैग भरकर दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि मीना को याद आया कि उसका पर्स उसके कमरे में ही रह गया है। मीना ने सुनील से कहा, सुनील, तुम बैग लेकर बाहर जाओ, मैं जल्दी से अपना पर्स लेकर आती हूँ। मीना के कहने पर सुनील बैग लेकर बाहर गया और कार की डिग्गी में बैग रखने लगा। रीमा सुनील से मीना के बारे में पूछने ही वाली थी कि उन्हें मीना के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों मीना की दिशा में भागे। मीना घर में हवा में लटक रही थी। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने मीना को एक कमरे में खींच लिया। सुनील और रीमा मीना की दिशा में भागे, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो गईं और अचानक से घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अदृश्य हो गईं, जैसे कि उस घर में कभी दरवाजे और खिड़कियां थी ही नहीं। इन सब घटनाक्रम में एक सवाल तो रहता ही है कि मीना को अब क्या हुआ। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी काला जादू यहीं समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट जरूर सुनें, जल्द ही आएगा। धन्यवाद।